ब्रह्म पिशाच, एक रहस्यमयी कहानी। ध्रुव और मंदाकिनी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उनके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। सामने उन्हें एक जर्जर हवेली दिखाई दे रही थी, जो गांव के एक पुराने हिस्से में वीराने के बीच खड़ी थी। आसपास घना जंगल था और हल्की हल्की हवा से पत्तों की सरसराहट एक अजीब खौफनाक माहौल बना रही थी। किसी ने पीछे से उन्हें कंधे पर थपकी दी और ध्रुव के कानों में एक धीमी मगर कठोर आवाज गूंजी, तुमने मेरी नींद में खलल क्यों डाला? ये आवाज किसकी थी? जानने के लिए कहानी को पूरा सुनिए और स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ध्रुव और मंदाकिनी दोनों दोस्त हैं और एंथ्रोपोलॉजी के छात्र हैं, जिन्हें पुरानी मान्यताओं और रहस्यमयी जगहों के बारे में रिसर्च करना बेहद पसंद है। उन्होंने हाल ही में एक खौफनाक कहानी सुनी थी, ब्रह्म पिशाच की। ये एक ऐसा आत्मा था जो एक पंडित की हत्या के बाद एक विशेष कर्म कांड में कैद हुआ था, और जो व्यक्ति इसे छेड़ता था उसकी मृत्यु निश्चित थी। गांव वालों का कहना था कि उस ब्रह्म पिशाच को जागृत न किया जाए, नहीं तो उसका कोप विनाशकारी हो सकता है। लेकिन ध्रुव और मंदाकिनी को रोमांच चाहिए था। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस जगह की सच्चाई को खुद जानेंगे। ध्रुव और मंदाकिनी उस हवेली के अंदर कदम रखते हैं। हवेली के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर अंधकार छाया हुआ था। हवा की एक ठंडी लहर ने उनकी रीढ़ को सिहरन से भर दिया। अचानक उन्हें वहां लगे पुराने ताबीज और धार्मिक चिन्ह नजर आए, जो हवेली के कोनों में लगाए गए थे। अचानक मंदाकिनी के पैर से एक किताब टकराती है और वह नीचे गिर जाती है। किताब में एक तस्वीर होती है, एक आदमी की भयानक विकृत तस्वीर, जो भले ही कागज पर हो, उसकी आंखें जीवित सी दिख रही थीं। ध्रुव ने जैसे ही उस तस्वीर को छूने की कोशिश की, एक चीख पूरे हवेली में गूंज गई। ध्रुव डर के साथ, ये क्या था? ये आवाज कहां से आई? मंदाकिनी सहमी हुई बोली, ध्रुव, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे बाहर की ओर मुड़ते हैं, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अचानक उन्हें कमरे के एक कोने में किसी की परछाई दिखाई देती है। वह परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। यह ब्रह्म पिशाच था, वही आत्मा जो वर्षों से हवेली में कैद थी। पर उसकी आत्मा को मुक्त कर पाने के लिए ध्रुव और मंदाकिनी की मंशा ने उसे जगा दिया था। उसकी आंखें लाल जलती हुई थीं और उसका चेहरा इंसानी मगर भयानक था, जो किसी की भी रूह तक को कंपा दे। वह धीरे धीरे उनके पास आने लगा। उसकी भारी आवाज गूंज रही थी, तुमने मुझे क्यों जगाया? अब तुम इस श्राप से बच नहीं सकते। ध्रुव ने हिम्मत जुटाई और उससे सवाल किया, हम यहाँ केवल सच्चाई जानने आए थे, क्या तुम हमें छोड़ दोगे? ब्रह्म पिशाच हंसते हुए कहता है, तुमने मेरा निवास भंग किया है और अब तुम्हारी आत्मा मेरे साथ हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएगी। ध्रुव और मंदाकिनी घबराकर एक छोटे से कमरे में भागते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, लेकिन वे जानते थे कि यह सुरक्षा अस्थायी है। अचानक ध्रुव को किताब में एक आखिरी उपाय दिखता है, जिसमें लिखा था कि ब्रह्म पिशाच को शांत करने का मंत्र क्या है। ध्रुव ने पूरा मंत्र पढ़ने का प्रयास किया, मगर जैसे ही वह अंतिम शब्द तक पहुंचता है, कमरा एकाएक अंधेरे में डूब जाता है। अगली सुबह गांव वालों ने जब हवेली का दरवाजा खोला तो ध्रुव और मंदाकिनी कहीं नहीं मिले। हवेली के अंदर बस एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। उस पर दोनों की विकृत डरावनी शक्लें उभर आई थीं और उस तस्वीर में ब्रह्म पिशाच मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहा था।